सो ऑब्वियसली इलीगल माइग्रेंट्स की लाइफ जो है बहुत स्ट्रगलफुल रहती है और बहुत सी चैलेंजिंग रहती है। और ये चैलेंज और स्ट्रगल जो है इनका यूएस में ही स्टार्ट नहीं होता है, ये इंडिया से स्टार्ट हो जाता है इनका। और जब ये लोग यूएस में एंटर करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और क्या क्या स्ट्रगल्स रहते हैं, कौन कौन से वीज़ाज़, क्या इलीगल माइग्रेंट्स जब यूएस में एंटर करते हैं तो इनको वीज़ा मिलता है, वर्क परमिट मिलता है, अगर मिलता है तो कौन सा मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस इन लोगों को मिलती है, अगर ये लोग बीमार हो जाते हैं तो ये लोग कहाँ जाते हैं, क्या इनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, एंड रेजिडेंट रहने के लिए क्या इनको, ये कौन सी जगहों पर रहते हैं, क्या करते हैं। अगर ऑब्वियसली यूएस में कहीं भी आप चले जाओ, उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तुम्हारे पासपोर्ट चाहिए होते हैं, तुम्हारा एसएसएन चाहिए होता है, बहुत से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अगर इनके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, तो वो सब डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Hello friends, welcome back to my blog. I hope you guys are doing good and we are also good. and अभी हम ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूएस में काफ़ी जो इंडियन लोग हैं उनको डिपोर्ट किया गया है और देवर इलीगल माइग्रेंट्स। और अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि इलीगल माइग्रेंट्स कौन से होते हैं। तो इलीगल माइग्रेंट्स वो होते हैं जो कि किसी भी कंट्री में एंटर करते हैं, चाहे वो यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, एनीवेयर। तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, इलीगल वे से, चाहे वो डंकी प्रोसेस है या किसी अदर वे से जो है किसी भी कंट्री के अंदर जो है वो एंटर करते हैं। तो उन लोगों को हम इलीगल माइग्रेंट्स कहते हैं। तो जैसा कि न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा आ रहा है कि इन लोगों को जो है वो अपनी कंट्री से निकाला गया है। इज़ इट राइट और रॉन्ग? सो ऑब्वियसली इट्स रॉन्ग। अगर हमारे भी घर में कोई घुस आता है तो ऑब्वियसली हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये लोग तो कंट्री के अंदर घुसे हैं तो ऑब्वियसली कि नेक्स्ट पर्सन जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। और ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू डिपोर्ट देम, कि उन्हें डिटेन कर दिया जाए, क्योंकि इलीगल वे से आए हैं तो पता नहीं वो किस पर्पज़ से आए हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो लोग जॉब के पर्पज़ से आए हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप कि क्या ये सही किया है ट्रम्प ने या गलत किया है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इन लोगों के रियल स्ट्रगल के बारे में और क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं जब ये लोग यूएस में एंटर करते हैं या किसी भी कंट्री में एंटर करते हैं। बट स्पेसिफिकली हम लोग यूएस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब ये लोग यूएस में एंटर करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं, क्या इनको वर्क परमिट मिल जाता है, अगर मिल जाता है तो वो कौन सा मिलता है, और क्या क्या ये जॉब्स करते हैं। तो जैसा कि ये लोग जो हैं जब भी प्लानिंग करते हैं कि हमें जो है यूएस में एंटर करना है, डंकी के प्रोसेस, तो पहले जो सबसे ज़्यादा प्लानिंग इनकी रहती है वो कि सबसे पहले पैसा इकट्ठा करो। ऑब्वियसली जो एजेंट्स हैं वो लोग बहुत सा पैसा लेते हैं, 40, 50, 60 लाख डिपेंड्स। तो ये लोग अपनी लैंड सेल करते हैं, रिलेटिव से लेंगे, बहुत सी चीज़ें होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन लेते हैं। पहले मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर आप इतना ज़्यादा हैवी लोन जो हैं वो कहीं से भी इकट्ठा कर रहे हैं या कहीं से भी ले रहे हैं, तो उतने में आप अपना कोई स्टार्टअप क्यों नहीं स्टार्ट करते, या वही पैसा अगर आप बैंक में डिपॉजिट करें तो ऑब्वियसली यू कैन गिव वेरी गुड एजुकेशन टू योर किड्स। तो सबसे बड़ी बात ये है, ये इनका एक बहुत स्ट्रगल शुरू से, मतलब इंडिया से स्टार्ट हो जाता है और फिर फर्दर रहता है कि हमें डंकी प्रोसेस से जो है वो यूएस में एंटर करना है। तो अब ऑब्वियसली इट्स लाइफ का आपका रिस्क है और ये भी श्योर नहीं है कि अब वो जो एजेंट्स हैं वो आपको यूएस में पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे, या रास्ते में एनीथिंग कैन हैपन विद यू, कि बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है कि जंगलों के थ्रू या आपको समुद्रों के थ्रू लेके जाते हैं या कहीं से भी वो लोग एंट्री करवाते हैं यूएस मैक्सिको बॉर्डर्स में। तो ऑब्वियसली कि कुछ भी एनीथिंग कैन हैपन, कि कहीं बॉर्डर एरिया में जैसे अगर आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो ऑब्वियसली मिलिट्री वाले आपको जो है वो शूट भी कर सकते हैं, एनीथिंग कैन हैपन विद यू। सो ऑब्वियसली ये लाइफ का रिस्क भी होता है। एंड और जब ये लोग जो हैं सम हाउ कैसे न कैसे करके जो है अपना, अगर इन्होंने बॉर्डर क्रॉस भी कर लिया, बॉर्डर क्रॉस कर लिया इन्होंने, तो उसके बाद क्या होता है कि ये लोग खुद सरेंडर कर देते हैं और फिर इनको कैंप्स में रखा जाता है। तो वो चीज़ें बहुत डिटेल में वो चीज़ें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। रेस्ट जो होता है जब ये लोग यूएस में एंटर करते हैं तो बहुत से चैलेंजेस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको आके ये लोग यूएस में एंटर करें और इनको वर्क परमिट दे दिया।
ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यूएस की मैं आपको बता देती हूँ, यूएस में जॉब करने के लिए आपके पास वर्क ऑथराइजेशन, वर्क परमिट होना ज़रूरी है। उसके बिना आप किसी भी कंपनी फर्म में जाके जो है वो जॉब नहीं कर सकते हैं। और जॉब अप्लाई करने के लिए आपका पहले वर्क ऑथराइजेशन, जिसे ईएडी बोलते हैं, वो होना ज़रूरी है। एंड उसके बाद आपका जो है बैकग्राउंड चेक होता है। बैकग्राउंड चेक में क्या रहता है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया जाता है, आपका ब्लड वर्क होता है सारा, कि ये इंसान जो है वो ड्रग्स तो नहीं लेता है या कुछ है। उसके बाद ही जब वो चीज़ें प्रॉपर आती हैं, उसके बाद आपको यूएस में जो है वो जॉब मिलती है। तो ऑब्वियसली इनके पास कोई वर्क परमिट नहीं होता है। तो इनका क्या रहता है कि बहुत ही फर्म्स जो हैं, 2-3% फर्म्स हैं, वो भी बहुत ही लो पेइंग फर्म्स लाइक एग्रीकल्चर या किसी स्टोर या बहुत ही रिमोट एरियाज़ में, जहाँ कि इनको लगता है कि यहाँ पुलिस के उससे हाथों से दूर, मतलब कि हम पहुँच ना पाएँ, मतलब ऐसे ऐसे एरियाज़ में ये लोग काम करते हैं। ऑब्वियसली कि जब आपके पास वर्क परमिट नहीं होगा, आप इलीगल वे से एंटर कर रहे हैं, तो आपका डर जो है वो हमेशा बना रहेगा। तो इनको वर्क परमिट तो होता नहीं है। और जब ये लोग यहाँ पर जॉब मांगते हैं, तो ऑब्वियसली कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको यूएस में एक मिनिमम वेज होती है कि 1000 रुपीज़ पर आवर दिया जाता है, तो जो लोग हैं जो काम लेते हैं, तो उन्हें पता होता है कि दे आर इलीगल माइग्रेंट्स, तो इनकी मजबूरी है। और हम अगर इन्हें 1000 की जगह अगर 500 रुपया भी दे देंगे, सो दे विल, आई मीन दे विल बी रेडी टू वर्क। सो ऑब्वियसली बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी इन्हें जो है वो बहुत लो पे किया जाता है बिकॉज ऑफ दियर मिस्टेक। तो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, ऑब्वियसली भुगतना पड़ेगा इनको। तो बहुत ही कम पे जो है इन लोगों को दी जाती है। और सेकंड क्या होता है कि अगर इन केस अगर यहाँ पे कुछ हो जाता है इन लोगों के साथ, या कहीं कोई कैजुअलिटी इनके साथ हो जाती है, तो ऑब्वियसली ये लोग अपना वापस अपना होम कंट्री जा नहीं सकते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है। और दूसरा है कि क्या चैलेंज रहता है कि इन केस अगर इंडिया में कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो ऑब्वियसली ये लोग अपना होम कंट्री वापस नहीं जा सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है बिकॉज़ इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, इलीगल वे से एंटर कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताती हूँ कि जो इनका एक सोशल लाइफ होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ऑब्वियसली कि आप सोसाइटी में जाएंगे, अपने फ्रेंड्स बनाएंगे, दे विल आस्क अबाउट योर जॉब प्रोफाइल कि आप कहाँ से आए हो, क्या करते हो। तो हमेशा इनके अंदर एक डर बना रहता है कि अगर हम जितना सोशलाइज होंगे, तो हमारी चीज़ें जो हैं वो निकल के आएंगी बाहर। तो वो भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है इन लोगों के लिए। और नेक्स्ट चैलेंज की बात करती हूँ मैं कि इनका जो मेडिकल का है, ऑब्वियसली आप किसी भी कंपनी से यहाँ मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, तो यूएस में क्या होता है कि वो अगर आप लीगल माइग्रेंट्स हैं, अगर आप बाहर से आए हैं, तो वो आपका पासपोर्ट वेरीफाई करते हैं, आपके एसएसएन सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, जो कि इट्स लाइक पैन कार्ड, तो वो बहुत ज़रूरी होता है आपको उन फर्म्स को प्रोवाइड करना। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कलेक्ट करते हैं, उसके बाद ही जो है वो आपको इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ऑब्वियसली इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंश्योरेंस देंगी नहीं। तो इन केस अगर ये यहाँ पर कहीं अगर बीमार पड़ते हैं या कुछ ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो ऑब्वियसली ये लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते। तो ये भी एक तरीके से इनके लिए बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज रहता है यूएस में। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो रेजिडेंस इनका रहता है कि यूएस में क्या होता है कि जब भी आप यहाँ यूएस में अपार्टमेंट या अपना मतलब घर, तो लेटर ऑन स्टेजेस की बात है, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब भी आप नए नए आते हैं, तो आप अपार्टमेंट जो है वो रेंट पे लेते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि जब भी आप रेंट पे अपार्टमेंट लेते हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स सेम वही डॉक्यूमेंट्स इनको चाहिए होते हैं, लाइक एसएसएन एंड आपका पासपोर्ट, आपकी लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट्स, और अदर कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट्स और चाहिए होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जितने आपकी फैमिली के पर्सन्स जो है, नंबर ऑफ़ पर्सन जो है उस अपार्टमेंट में रहेंगे, उन सभी का नाम, सारी डिटेल्स जो हैं उस डॉक्यूमेंट्स में, आपके लीजिंग डॉक्यूमेंट्स में डाली जाती हैं। उसके बाद ही आपको अपार्टमेंट में रहने की परमिशन दी जाती है। बट इन लोगों के पास जो है कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, तो ऑब्वियसली इनको अपार्टमेंट्स एक ऐसी प्राइम लोकेशंस पर या अच्छी जगह पे इनको अपार्टमेंट्स नहीं मिलते हैं। ये लोग ऐसी जगह पे मतलब छुप छुप के रहने वाली बात होती है इनकी, कि हम छुप छुप के रहेंगे, कि जहाँ हम
पब्लिक से दूर रहें और जहाँ हमारे तक कोई पहुँच ना पाए या जहाँ तक पुलिस ना हमारे तक पहुँच पाए। तो ये सब चैलेंजेस है, ऑब्वियसली इनकी लाइफ बहुत रिस्की रहती है। तो मैं तो यही बात कहना चाहूँगी कि दे गाइज आर वेरी लकी कि यूएस गवर्नमेंट और ट्रम्प ने इनको सेफली अपने घरों तक पहुंचा दिया है। दैट इज़ वेरी गुड थिंग। अपनी कंट्री में रहिए, सेफ़ रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए। और जैसा कि मैं कमेंट्स भी पढ़ रही थी यूट्यूब वीडियोस में, तो उसमें लोगों ने काफ़ी बोला है कि डिपोर्ट कर दिया अच्छा है। सो ऑब्वियसली हर कोई इंसान जो है कहीं भी जाता है तो वो अपनी फैमिली की अच्छी लाइफ के लिए ही जाता है। तो इंस्टेड ऑफ उनका मजाक उड़ाने की जगह हम लोगों को उनको जो है वो मोटिवेट करना चाहिए एंड उनको हौसला देना चाहिए, ना कि हमें ऐसे नेगेटिव कमेंट्स दे के उनको डिमोटिवेट करना चाहिए। एंड इन लोगों की तो कोई गलती नहीं है। ऑब्वियसली इनको एजेंट्स जो है अपने झांसे में लेके जो है इनको अपना बाहर भेजते हैं। बिग अमाउंट ऑफ मनी जो है इनसे लिया जाता है। तो सबसे पहले तो एजेंट्स को पकड़ना चाहिए, क्योंकि एजेंट्स के अगेंस्ट मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। एंड बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।